क्या मेरी उम्र है इस काम करने की है? जो मुझे अपन बहू उसकी उम्र है या मेरी उम्र है ऐसा काम करने की, जो मुझ पर लालच लगाया जा रहा है। अब डिमांड कर रहे हैं कि पैसे दे दो और जो हमारा पोता है उसके नाम जमीन कर दो। हमारा कहना है पोता हमें दे दो, हम उसके परवरिश हम खुद करेंगे। मैं धी देते मेरे जमाई हैं, सब कुछ है, पोती पोते हैं। क्या मैं ये हमारी उम्र है इस काम करने के लिए जो मेरे पे लालछन लगाई जा रही है? उसकी उम्र है मेरी उम्र है। हमारे पड़ोस में जाके पूछिए और इसके घर में जाके, इसके गांव में जाके पूछिए कि कितने दिन से अपने गांव में है। अगर इसको कैद करके रखा था तो ये अपने गांव में कैसे थी? ये उन्होंने जवाब दिया है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अपने बेटे को मार सकते हैं क्या? हैं? इसकी टॉर्चर करने से मेरा बेटा चला गया जी। उसके बिल्कुल कॉल डिटेल निकलवाई जाए, बच्चे का भी टेस्ट हो गए, क्योंकि बच्चा इतने दिन के बाद वो बच्चा पैदा हो गया। दोस्तों, हमने 2 दिन पहले एक खबर चलाई थी जिसमें एक महिला अपनी सास के ऊपर लालछन लगा रही थी। उसका कहना था कि मेरी सास के गलत संबंध थे किसी व्यक्ति के द्वारा और उसके पति ने अपनी मां को किसी व्यक्ति के साथ देख लिया था, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी कर ली थी और वो खत्म हो गया। बात यही खत्म नहीं होती। वो कहती है कि मुझे 3 महीने तक उन लोगों ने बंधक बना के रखा था। जो उनकी सास है वो इस वक्त हमारे पास है, ससुर भी हमारे पास में है। उनका पक्ष आज हम रखते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है, वो झूठ क्यों बोल रही है या सच बोल रही है। जानते हैं। क्या नाम है आपका? संध्या। संध्या जी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम शिवनगर कॉलोनी रामपुरा के। जी। आपकी जो बहू है आपके ऊपर आरोप लगा रही है, गलत जो आरोप लगा रही है, किसी व्यक्ति के साथ गलत संबंध है और मेरा जो पति है उसने देख लिया और उसके बाद में उन सब ने मिलकर जो है उसको जो है मार डाला। गलत बोल रही है सब कुछ। क्या सच्चाई है? सच्चाई ये है कि मेरी बहू गलत थी। उसके फ़ोन नंबर चेक करे जाएं, नंबर हम लेकर आए हैं कि अगर अलग अलग लड़कों से बात करती थी। मेरे लड़के ने पकड़ी कई बार, उसके 2 बार मोबाइल तोड़े गए मेरे लड़के ने। फिर भी उसे टॉर्चर उसने वो जारी रखा। लड़का परेशान हो गया, काफ़ी समझाया उसके माँ बाप से, कई उन्होंने उसी को धमकाया। उसके कारण मेरे लड़के ने तंग आकर नहीं जहर खा लिया और जहर खा कर नहीं आत्महत्या कर ली उसने। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने ऐसा किया? नहीं, हमने नहीं करा। ये गलत बोल रही है। हॉस्पिटल में हमें सीसीटीवी कैमरे हैं, जहाँ जहाँ ले गए हैं वहाँ आप चेक करिए, उसका मोबाइल चेक करिए। अब ये 3 महीने के बाद में अचानक जो है मीडिया के सामने आ रही है, पुलिस के पास जा रही है, आखिर क्यों? यूँ आ रही है कि इस 20 तारीख को ये हमारे घर पे हंगामा करने गई थी। उसके बाद 4-5 लड़के अंदर गए, बाकी बाहर खड़े हुए। हमने 112 नंबर पे कॉल करी है और कॉल करने के बाद में पुलिस गई है। जब उन्होंने उनसे मतलब भगाया है उनको, तो हमने इस वजह से ये अब करी है कि हमें परेशान करती है बहुत ज़्यादा। नहीं, अब 3 महीने के बाद हंगामा क्यों कर रही है? पैसे की। हाँ, 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए दे दो और लड़के के नाम जो हमारा पोता है महिपाल सिंह। आप इनके पति हैं? हाँ जी। अच्छा। अब डिमांड कर रहे हैं कि पैसे दे दो और जो हमारा पोता है उसके नाम जमीन कर दो। हमारा कहना है पोता हमें दे दो, हम उसके परवरिश हम खुद करेंगे। और पैसे किस लिए मांग रही है? पता नहीं, अपने खर्चे के लिए मांग रही है, क्या करने। पैसे का क्या मतलब बनता है? बताओ, मेरा बेटा चला गया सब कुछ, और जो आदमी उस पे बेकार का इल्जाम लगा रही है, वो क्या इतना बड़ा आदमी, इतना अच्छा आदमी है, उस पे इल्जाम गलत लगाया जा रहा है। वो 20 साल से हम इनके पास आ रहा, मेरे पति से पूछो वो उनसे। एक हमारे दोस्त है मीरपुरा के रहने वाले, रूप सिंह नाम है उनका, जो उन पे ये गलत इल्जाम लगाएगा। वो मेरे अच्छे संबंध दोस्त के हैं, हमारा घर आना जाना है उनका हमारे पास। तो उन्होंने हमारे आने जाने के ऊपर ये आरोप लगा दिया कि इनसे गलत संबंध है और हमारे लड़के ने देखा और लड़के को हमने फांसी लगा के मार दिया। ये उन्होंने जवाब दिया है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अपने बेटे को मार सकते हैं क्या? हैं? इसकी टॉर्चर करने से मेरा बेटा चला गया। अच्छा, ये मतलब इनके मोबाइल वगैरह में कुछ देखा था जी? उसके बिल्कुल कॉल डिटेल निकलवाई जाए, बच्चे का भी टेस्ट हो गए, क्योंकि बच्चा इतने दिन के बाद वो बच्चा पैदा हो गया। हमें डॉक्टर ने बताया था कि ये बच्चा पूरे दिन का है। हमने कहा अभी तो इसके इतने दिन चल रहे हैं। कितने दिन चल रहे हैं इसका मुझे पता नहीं, लेकिन डॉक्टर ये 8वां महीना पूरा हुआ नहीं था शादी को जब बच्चा पैदा हो गया था। मतलब आपकी बहू और आपकी बेटी की शादी को 8 महीने पूरे नहीं हुए और बच्चा पैदा हो गया। तो हो सकता है सतमासी बच्चे जो होते हैं वो ऐसे हो गए? सतमा बच्चा नहीं था, डॉक्टर ने सबने दिखाया, उसने मना कर दिया। दिन तो पूरे हैं इसके। अच्छा, पूरे दिन है, पूरे दिन बताया डॉक्टर। और उल्टा जो है हाँ, और उसने कोई सबूत नहीं छोड़ा, कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ नहीं छोड़ा घर में, सब सबूत मिटा गई है। अच्छा। हाँ, सब सबूत को खत्म करके गई है।
कोई सबूत नहीं छोड़ा। और ये जानकारी मेरे पड़ोस में ली जाए कि ये झूठ बोल रही है, सत्य का सब है कि ये कह रही है 3 महीने तक मैं घर में कैद करके रखी थी। हमारे पड़ोस में जाके पूछिए और इसके घर में जाके, इसके गांव में जाके पूछिए कि कितने दिन से अपने गांव में है। अगर इसको कैद करके रखा था तो ये अपने गांव में कैसे थी। हमारे 3 महीने के बाद में अचानक जो है ये लोग वहीं बाहर गए और मैं घर से निकल के आ गई, या बहाने से जो है। गलत है ये तो। देखो मोहल्ले में जाके जानकारी ली जाए और इसके गांव में जाके ली जाए। बाकी पुलिस जांच का विषय है। हाँ, और कॉल डिटेल निकलवाई जाए, उस बच्चे का भी डीएनए टेस्ट हो गए। ये बात होती है, एक तरफा अगर हम खबर चलाते हैं और दूसरा पक्ष अपनी बात ना रखे तो पता नहीं चल पाता सच्चाई का कि आखिर सच्चाई क्या है। मां डायन होती है मगर अपने लाल को कभी नहीं खाती, ये बात सत्य है। अब जो मां है उसका दर्द सामने छलक कर आ रहा है, उसी के ऊपर यह आरोप लग गया कि उसने अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। और वो आरोप लगा रही है उनकी बहू। पुलिस इसकी ठीक से जांच करे कि वो 3 महीने से अपने मायके में थी या फिर ससुराल में थी, जो इनके ऊपर ऐसे गलत आरोप लगाए। आरोप अगर सही है तो फिर इनके ऊपर कार्रवाई हो, और अगर आरोप गलत उसने लगाया है तो फिर आरोप लगाने के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से किसी को फंसाना ये वाकई गलत ही होगा। जी ठीक है, हम इस पर जांच चाहते हैं, सही जांच होए, सही जांच होए बिल्कुल। मोहल्ले में जाए, हम नारी जानकारी लेके वो कब से लापता है, यहाँ पे कब से गई है, और उसके गांव में जाके पूछा जाए कि वो कब से अपने गांव में रह रही है। कौन से गांव की है वो? गांव में फैरातपुर गांव पड़ता है। खैरातपुर कहाँ पे है? ये शिवाली के पास है। शिवाली? हाँ जी। तो उसके गांव वाले भी बताएंगे सच्चाई? बिल्कुल बताएंगे। बहुत से लोग छुपा लेते हैं। कुछ नहीं, आधे छिपाएंगे, कुछ तो सही बताएंगे, परिवार वाले छिपाएंगे। कॉल डिटेल तो है, क्या कॉल तो निकलेगी, कहाँ रह रही है कहीं नहीं रह रही है, ये तो सबको साबित होगा ना उसके बाद। ये कहाँ थी उस दौरान जब आपके बेटे ने जो है खुदकुशी की थी? घर पे थी, घर थी। हाँ, हमारे पास थी। तो बेटा कहाँ, ऊपर था नीचे, ये कहाँ थी? ये हम अब लड़के का सुबह को 3 बजे मुंडन करा के लाए थे, तो सब घर पे ही थे उस समय पे। हम सब घर पे ही थे, तो लड़के हमारे, इनमें लड़ाई हुई दोनों में, है ना। खूब इसने टॉर्चर करा, इसके घर वालों ने टॉर्चर करा, तब लड़के ने आके नहीं आत्महत्या करी, उसने जहर खाया। कितना दिन हो गए? ये 1 अप्रैल की बात है, 2 अप्रैल, 1 अप्रैल को खाया था, 2 अप्रैल की सुबह खत्म हो गया था बच्चा। तो लगभग चौथा महीना, 4 महीना। हाँ जी, 4 महीने 3 दिन हो गए। 4 महीने 3 दिन हो गए। अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि मतलब हमारी जानकारी हो जाए और हमें इंसाफ मिलना चाहिए, निष्पक्ष जांच हो। हाँ, जांच हो। और हमें इंसाफ मिलना चाहिए इस चीज का। वाकई बात भी सही है। जो बहू है वो गलत तरीके से आरोप लगा रही है, अगर तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर ये दोषी हैं तो इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इनके ऊपर जो बहू है वो आरोप लगा रही है कि इन्होंने अपने बेटे को मार डाला है, इनके पति ने, इन्होंने, और कोई और जो है इनका दोस्त है, उनके ऊपर भी आरोप गलत सलत लगा दिए कि जो है इनके गलत संबंध है, जिसकी वजह से जब इनके बेटे ने देख लिया तो इन्होंने जो है उसको मिलकर मार डाला है। तो ये जांच का विषय है। हालांकि पोस्टमार्टम वगैरह तो कुछ हुआ नहीं था। नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि रिश्तेदार भी आने नहीं दिए थे और तुरंत पोस्टमार्टम कर दिया था। नहीं, कुछ नहीं हुआ। जिस टुर्री में रिश्तेदार आए थे, रिश्तेदार सब आए थे। जिस टुर्री में हम रात को ले गए थे डॉक्टर के पास, वो टुर्री वाले हमारे पड़ोस में ही रहते हैं। अच्छा। हाँ, जिस वाहन में हम ले गए थे टुर्री में। किस टाइम खत्म हुआ था? सुबह में, शाम में? रात को 1 बजे। रात को 1 बजे। हाँ। अंतिम संस्कार कब हुआ? ये अगले दिन सुबह 2 तारीख में सुबह करीब 8 साढ़े 8 बजे। सुबह को 8:30 बजे। हाँ, क्योंकि हमने सुबह ही 4 बजे से सब जगह फोन घुमा दिया था, इसलिए जो सब रिश्तेदार सभी आ गए। हमको नहीं बताया, हमको सुबह ले गए थे। तो सुबह 5:30 बजे हमको जब पता पड़ी, मैं हॉस्पिटल से इन्होंने भेज दिया, क्या डॉक्टर ने मना कर दिया था कि बचेंगी नहीं अब, तो इन्होंने मुझे भेज दिया था। मुझे सब पोस्टमार्टम तो कराना चाहिए था ना, पोस्टमार्टम होना चाहिए ऐसे। उसमें हमें पता नहीं थी, होश नहीं था। जब बच्चा खत्म हो, किसको होश रहता बताओ? अपना बालक खत्म हो जाए, किसको होश रहता है? जैसे पब्लिक ने कर दिया, जैसा ठीक हुआ। पुलिस जांच का विषय है कि दोषी कौन है। इनकी बहू दोषी है जो आरोप लगा रही है, या फिर ये दोषी है। अब देखते हैं कि पुलिस इसमें आगे क्या जांच करती है।